हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम पाठ 9 त्रिभुज एवं चतुर्भुज के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही हमें ये पता चल रहा है कि त्रिभुज, त्रि का मतलब होता है तीन और भुज का मतलब होता है भुजा, है ना। और चतुर्भुज, चतुर मतलब चार और भुज मतलब भुजा, है ना। चार भुजा और तीन भुजा के बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो चलो बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है। आपने पूजा स्थल पर लगी पताका, स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस में शाला को सजाने के लिए उपयोग किया गया तोरण तथा पराठा जैसी अनेक रचनाएं देखी। इन्हीं से मिलती जुलती कुछ और आकृतियों को देखो। मतलब जिसका आकार कैसा होता है, त्रिभुज होता है ना। जिसकी तीन भुजाएं होती वो होता है त्रिभुज। पहला क्या है, कंपास बॉक्स में रखा सेट स्क्वायर, है ना। कंपास बॉक्स में ये भी होता है ना। दूसरा क्या है, कॉपी के पन्नों का मुड़ा हुआ भाग चित्र नंबर 2 में है। ऐसे देखो मुड़ा हुआ होता है। देखो यहाँ पे हम ऐसे मोड़ लेंगे, मान लो इस किताब को यहाँ पे ऐसे, ये भाग, तो ये क्या बन गया, ये भी त्रिभुज बन गया ना। ये देखो, है ना। अब यहाँ पर चित्र 3 में क्या दिया है कि चित्र 3 में दिए गए तीनों बिंदुओं को रेखाखंडों द्वारा मिलाने पर बनी आकृति। तो क्या है, पी क्यू आर, इसको अगर मिला देंगे तो ये भी क्या बन जाएगी, त्रिभुज बन जाएगी ना। ये देखो, इसको इससे मिला दिए, पी को क्यू से, क्यू को आर से और आर को पी से। इस तरह से क्या ये कठिन है? नहीं ना, आसान है ना। तो ये बन गया त्रिभुज, ठीक। अब आगे देखो क्या है, इन आकृतियों में क्या समानता है। देखो इन आकृतियों में केवल एक ही समानता है कि ये क्या है, ये सारे आकृति किस आकार में है, त्रिभुज, जिसकी तीन भुजाएं हैं ना। त्रिभुज के आकार में ये तीनों हैं, ठीक। क्या आपने आसपास इस तरह की और आकृतियाँ देखी हैं? बिल्कुल देखी होंगी। जो पराठा खाते हो आप लोग, वो भी त्रिभुज होता है ना। त्रिभुज के आकार का होता है, तीन कोना होता है। और जो झंडी होती है ना, जैसे सरस्वती पूजा में या फिर 15 अगस्त में लगाया जाता है ना, रंग बिरंगा, वो भी कैसी होती है, त्रिभुजाकार होती है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो ऐसी आकृति नीचे दिखाए गए चित्रों में ढूंढो। देखो इसमें भी क्या है, 1 2 3 भुजाएं हैं। इधर एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा हैं। इधर एक भुजा, दो भुजा, और ये क्या है, यहाँ पे देखो एक भुजा ये हुआ, दो ये हुआ, और ये तीन हुआ, और ये त्रिभुज के आकार का ही है ना, ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं, जब हम क्या बोलते हैं, एरोप्लेन बोलते हैं ना बच्चों, ये उसी के आकार का तो बना है ना। कागज का जो एरोप्लेन बनाते हैं वही है। ये भी देखो, ये भी त्रिभुजाकार है, पर ये त्रिभुजाकार नहीं है। चित्र 8 में एक देखो, ये एक भुजा है, दो है ये भुजा, तीन और ये चार, ये है चतुर्भुज है, ठीक। अब देखो एक भुजा ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, मतलब ये भी क्या है, चतुर्भुज है, ठीक है। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और ये चौथा, ठीक। पर अगर हम ऐसे देखेंगे, बस इसका आकार यहाँ से कर दिया है ना, चतुर्भुज नहीं बोलेंगे, भी त्रिभुज ही है, ठीक है। इसको ऐसे ले लिए हैं, ठीक। चित्र नंबर 9। अब देखो क्या है, ये भी क्या है, त्रिभुजाकार है ना। और ये भी त्रिभुजा है, ये भी है, ये क्या है,
चतुर्भुज है 1 2 3, है ना, और ये चौथा, ये त्रिभुज है 1 2 3, त्रिभुज है। और यहाँ से अगर ऐसे लेंगे तो ये चतुर्भुज जैसा लग रहा है, ठीक है। ये भी त्रिभुज है 1 2 और ये नीचे का 3। ये आकृति पर जरा ध्यान देना बच्चों, क्या है देखो, ये 1 है, ये 2 है और ये 3, ये चौथा। ये पता है बच्चों क्या है, ये चतुर्भुज है। और ये भी देखो क्या है, इधर से ये 1 है, ये 2 है और 3, और इधर से मिलाएंगे तो ये क्या बन गया बच्चों, चतुर्भुज है ये भी, ठीक है। और इसका आकार देखो क्या है, कैसे मतलब घुमा के पूछा गया है, इसमें दिखाएगा। देखो ये 1 भुजा ये है, ये 2 है, ठीक है, ये 3 है, ये चौथी भुजा है। ये भी, ये क्या है बच्चों, ये भी क्या है, चतुर्भुज है ये, ठीक है। जैसे ये है चतुर्भुज। और देखो जरा ध्यान से, ये 1 भुजा ये है, ठीक, 1 भुजा ये है, 1 ये है और 1 ये है, 4 भुजा हैं, 3 नहीं है, ठीक। तो ये भी चतुर्भुज हुआ। अब देखो क्या है, आपने इन आकृतियों को किस आधार पर छांटा है? भाई इसकी इनकी भुजाओं के आधार पर छांटे हैं, ठीक है बच्चों। किस आधार पर छांटे हैं? इनकी भुजाओं को देखकर हमने छांटा है कि त्रिभुज है या चतुर्भुज है। देखो छांटी गई सभी आकृतियों में यह समानता है कि इनमें 3 भुजाएं और 3 शीर्ष, इसलिए इन्हें त्रिभुज कहते हैं, ठीक। नीचे चित्र 17 से 23 तक सभी आकृतियाँ 3 भुजाओं से बनी हैं, परंतु इनमें से सभी त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज नहीं होने के कारण पर विचार करना है। त्रिभुज नहीं होने के कारण सीधा सा है कि उसमें क्या है, 3 भुजाएं या 3 शीर्ष नहीं है, उसमें क्या है, 4 भुजाएं हैं, है ना, 4 शीर्ष है, हो सकती हैं, ठीक। तो चित्र 7 में क्या है, देखो 1 2 3, पर फिर भी क्या है, ये त्रिभुज नहीं है। इसमें देखो 1 2 3, 1, ये आधा इधर ऐसे है, फिर भी ये त्रिभुज का है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये आकृति कैसी है, 1 2 3, ये त्रिभुज है। अब देखो ये 1 2 और यहाँ कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे एक और ऐसे रहता तो ये चतुर्भुज कहलाता। अब देखो क्या है, एक ये ऐसे आकृति, या हो सकता है ये ऐसे भी आ सकती रही, या फिर आगे बढ़ के ऐसे त्रिभुज कहलाएगा, है ना, आधी आधी है। अब देखो एक ये है, ये 3 है। अब देखो क्या है, यहाँ पे आपने रेखाखंड के पाठ में बंद और खुली आकृति के बारे में पढ़ा है, पढ़े रहे ना हम लोग पहले। ऊपर दिए गए चित्रों में भी चित्र 18 और 20 बंद आकृतियाँ हैं, बाकी सब खुली आकृतियाँ हैं। मतलब जहाँ से हम शुरू किए वहीं पर पहुँच गए, है ना। और बाकी क्या है, खुली आकृतियाँ हैं। ये 18 है, जहाँ शुरू हुआ वहीं पर क्या है, इसका ख़त्म हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या बता रहे इसके बारे में। बाकी सब क्या है, खुली आकृतियाँ हैं, ठीक। जो बंद हैं उनमें से 3 रेखाखंडों से 3 कोण बन रहे हैं। खुली आकृतियों में 3 भुजाएं हैं तो हैं, परंतु यह 3 भुजाएं 3 कोण नहीं बना रही हैं, इसलिए 3 रेखाखंडों से बनी सभी आकृतियां त्रिभुज नहीं है। 3 रेखाखंडों से बनी बंद 3 रेखाखंड से बंद आकृति ही क्या कहलाती है, त्रिभुज। ये क्या है, आधा आधा है, तो इसको हम त्रिभुज नहीं मान सकते, ठीक है, इन तीनों को। अब क्रियाकलाप 1 की ओर बढ़ते हैं, ठीक। सीधे सरल शब्दों में समझो बच्चों कि जिसकी जो 3 भुजाओं से, है ना, 3 रेखाखंड से बनी बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब देखो क्या दिया है क्रियाकलाप 1 में, नीचे प्रत्येक
चित्र में तीन तीन बिंदु दिए गए हैं। क्या आप इन तीन बिंदुओं को रेखाखंड द्वारा मिलाकर आप त्रिभुज बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत आसान है। एक मैंने पहले बनाया था, एक और बनाकर दिखा देती हूँ आप लोग को। तो देखो, इस बिंदु को मिलाना है इससे, कितना आसान है। फिर इसको इससे, और जो ये बिंदु है ना, मैं ऐसे हाथ से मिला रही, इसका बिना स्केल के से मिला रही हूँ। आप लोग स्केल लगा लें तो सीधे से मिलेगा, ठीक है। और इस बिंदु को मिला रही हूँ इससे, बन गया त्रिभुज, ठीक। अब देखो ये है क्या, ये तो खाली एक रेखाखंड ही बनेगा, इससे त्रिभुज नहीं बनने वाला, ठीक। क्या इससे बनेगा? एक और बना के दिखा देती हूँ मैं। इससे यहाँ, और इसको मिलाए इससे, और यहाँ पे ये बन गया त्रिभुज, ठीक। और इस तरह से ये आप 28, 29, 30, 31 ये क्या रहेंगे? होमवर्क। क्या रहेगा ये? होमवर्क। 28, 29, 30, 31 4 ठो, ठीक है। नहीं बनेगा तो मुझे एक कमेंट करना, मैं बता दूंगी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। दिए गए चित्रों में आपने देखा कि जहाँ तीन बिंदु एक सरल रेखा में हैं, उन्हें तीन रेखाखंडों द्वारा नहीं जोड़ा जा सकता। अब भाई एक ही सीध पे हैं, मान लो 1 2 3 एक ही सीध पे हैं, तो उससे केवल एक सरल रेखा ही बना सकते हैं, ठीक है। इससे त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है। अर्थात तीन ऐसे बिंदुओं जो एक सरल रेखा पर में न हो, उन्हें रेखाखंड द्वारा मिलाने पर जो बंद आकृति बनती है वह क्या है? त्रिभुज है, ठीक। अब देखो त्रिभुज के भाग कौन कौन से हैं। द पार्ट्स ऑफ ए ट्राइंगल। त्रिभुज में ABC में, त्रिभुज देखो ABC में ABC शीर्ष है, ये A है, ये A है, ये B है, ये C है, क्या है? शीर्ष है ना। तथा AB, BC और CA ये क्या है? भुजाएं हैं। और कोण कौन सी बनी है? 3 कोण भी है, देखो कोण ABC, कोण BCA, फिर तीसरा कोण क्या है? CAB, है ना। मतलब त्रिभुज में क्या क्या होते हैं बच्चों? त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, हमने जाना। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, हमने जाना, ठीक है। और त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तभी वो क्या कहलाता है? वो आकृति त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। इतना हम लोगों ने आज त्रिभुज के बारे में जाना। एक और क्रियाकलाप नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक। देखो क्या है क्रियाकलाप 2 में क्या है? ऊपर चित्र में प्रत्येक शीर्ष पर 2 भुजाएं मिल रही हैं और एक कोण बन रहा है, ठीक है। नीचे दिए गए त्रिभुजों में शीर्ष भुजा एवं कोणों के नाम लिखना है। देखो यहाँ पर भी क्या है, पहला मैंने बना कर दिखाया है। त्रिभुज, ये त्रिभुज है PQR, ठीक है। शीर्ष कौन सा है? P है, Q है, R है। भुजा कौन सी है? PQ है, QR है, और PR या RP बोलिए, है ना। उसी तरह कोण कौन से बने हैं? PQR, फिर कोण बना है QRP, और फिर अगला कोण क्या है? RPQ, ठीक है। आसान है, आप लोग भी बना लोगे। एक और आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं बना के बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग समझ में आए। देखो इसमें XYZ ये कोण है, ठीक है। ये त्रिभुज है, ठीक। त्रिभुज का क्या नाम है? XYZ। तो इसमें शीर्ष क्या है? XYZ। क्या है पहला शीर्ष? X Y, और क्या है अगला? Z, ठीक है ना। अब भुजाएं कौन सी हैं? XY। कौन सी है? XY, Y, और क्या है? RP। XY, Y, और क्या है? RP, ठीक है।
ठीक है, एक्स वाई, वाई जेड, वाई जेड, और कौन सी है, जेड एक्स, जेड एक्स, ये भुजाएं हैं। ठीक है ना। अब कोण कौन कौन सा बना, तो एक्स वाई जेड कोण कौन सा बना है, पहला कोण है एक्स, कोण एक्स वाई और जेड। ठीक, और क्या है, अगला कोण क्या है, कोण वाई जेड एक्स, कोण वाई जेड एक्स। फिर लास्ट वाला कोण क्या बना है, जेड एक्स वाई, क्या बना है, कोण जेड एक्स वाई। है ना, कितना आसान। अब आप लोग ये बाकी जो बचा है दो ना, दो ही है, इन दोनों को आप लोग कर लीजिएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, और मैं बता दूं कि होमवर्क क्यों होता है, ताकि आप लोग भी करके सीखें। ठीक है ना। अगर आप लोग नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कोड के बारे में हमने जानकारी ली। अब इसका जो आगे की जानकारी है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है। आप कमेंट करके बताना बच्चों कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से इसे शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।